2047 से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, तो अपने आप को कहाँ देखते हैं? नहीं, हम राजनीति में नहीं हैं और हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी हो गई है। हमारी मजबूरी ये हो गई है कि हमने बहुत सारे मतदाताओं को गौ मतदाता बनने का संकल्प करा दिया। अब वो जिस दिन चुनाव होगा उस दिन कहेंगे कि कौन सा प्रत्याशी है जो गाय की रक्षा के लिए खड़ा है, हम उसको वोट देना चाहते हैं। कोई पार्टी इसके लिए आगे आई ही नहीं, तो इसलिए हमारी मजबूरी हो गई कि गाय का वोट लेने के लिए कोई प्रत्याशी खड़ा किया जाए। तो वो मजबूरी है, वो हमारी राजनीति नहीं है। अगर कोई पार्टी आती और शपथ पूर्वक घोषणा करती कि हम ये करेंगे तो उसको वोट दिया जाता है। ऐसी क्या बात है? इस चुनाव में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? हम कहाँ देखते हैं? हम राजनीति में थोड़े हैं। हम तो ये बता रहे हैं कि मतदान करने से पाप भी हो सकता है, पुण्य भी हो सकता है। अगर गौरक्षक प्रत्याशी को आपने वोट दे दिया तो आपके वोट से बलवान होकर के वो सदन में जाएगा और वहाँ गौरक्षा की बात उठाएगा, तो आपको पुण्य मिलेगा वो वोट देने से। और अगर ऐसी किसी पार्टी को दे दिया, जैसा कि अभी तक देते चले आए हो, जो गौ हत्या को बढ़ावा देती हैं, तो आपका वोट देना ही आपको पापी बना देगा, गौ हत्या का पापी बना देगा। तो हम तो जो हमारे धर्म की मर्म की बात है वो जनता को बता रहे हैं। इसलिए राजनीति में हमारा रोल नहीं है, हमारा रोल धार्मिक रोल है। हम चाहते हैं कि देश की जनता को मतदान करने के कारण गौ हत्या का पाप ना लगे। भाजपा के लोग बात तो करते हैं लेकिन काम कहाँ करते हैं? बात करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, बहुत अच्छे से करते हैं, ये भी सही है। लेकिन 12 वर्ष से लगातार केंद्र में उनकी सरकार है और अभी तक गौ रक्षा बंद होना तो दूर, गौ हत्या में कमी भी नहीं आई, बल्कि और बढ़ावा हो गया। तो इससे पता चलता है कि उनकी कथनी अलग है और करनी अलग है। जहानाबाद में भी एक गौशाला है जो काफ़ी दयनीय स्थिति में, इसे लेकर आप केवल जहानाबाद की बात नहीं है, पूरे बिहार में लगभग हम घूम करके आ रहे हैं। सब जगह की गौशालाएं लगभग हमने देखी, सब जगह की हालत बहुत ही ख़राब है। ऐसी परिस्थिति है कि कुछ गौशालाओं में तो आप 5 मिनट भी खड़े नहीं रह सकते, ऐसी दशा हो चुकी है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी सरकारों ने गाय को पशु कह दिया है, जबकि हमारी परंपरा ने कभी भी गाय को पशु नहीं कहा था, उसको माता कह के संबोधित किया था। अब बच्चों को पाठ्य पुस्तकों में गाय एक पशु है ऐसा भी पढ़ाया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि गाय को पशु सूची से हटा करके माता की सूची में दर्ज किया जाए, सम्मानजनक रूप से उनको दर्ज किया जाए, और साथ ही साथ लोगों में इस भावना का भी संचार हो कि गाय हमारी माता है और हमको उसके साथ माता पिता के जैसा व्यवहार करना चाहिए। देखिए, अभी तो जहानाबाद में है, बिहार के लोगों से तो कह ही रहे हैं, जहानाबाद में भी बिहार है, इसलिए जहानाबाद के लोगों से कहेंगे तब भी बिहार के ही लोगों की बात मानी जाएगी। इसलिए हम जहानाबाद के लोगों को विशेष करके आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि पाप मोल मत लो। ऐसे किसी पार्टी, किसी प्रत्याशी को वोट देना बंद करो जो गौ माता की रक्षा के लिए खड़ा नहीं है, नहीं तो उसके पाप के भागीदार आप भी बनोगे। क्यों? क्योंकि आपके शास्त्र में कहा गया है, अनुमंता विशेषिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः। इसका मतलब है कि गाय अगर मारी जाती है तो कौन कौन उसके गौ हत्यारे होते हैं, कौन गौघाती माने जाते हैं। तो उसमें बताया गया है कि अनुमंता जो अनुमति देता है, ताकत देता है, विशेषिता जो चक्कू लेकर के मारने के लिए चलता है, निहंता जो मार ही डालता है, जो उसको बोटी बोटी काट देता है, और क्रय विक्रयी जो उस बोटी बोटी को खरीदता और बेचता है, और जो संस्कर्ता माने जो उसको पकाता है, उपहर्ता माने जो उसको परोसता है, और खादकः माने जो खाता है। ये सारे के सारे लोग गौ हत्या के दोषी होते हैं। तो आप अनुमंता होने के कारण आपकी ताकत से सरकारों को ताकत मिली है कि वो गाय को काटने का लाइसेंस बूचड़खानों को देती हैं। इसलिए उनको बल देने के कारण, आपका राजनीतिक बल, वोट देने के कारण आप भी गौ हत्या के पापी बन रहे हैं। आपका धर्माचार्य आपसे अनुरोध करता है, आपको इस बारे में जागरूक करता है कि मतदान करके गौ हत्या का पाप अपने माथे मत लीजिए, नहीं तो भोगना तो आपको पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस समय हम बिहार प्रदेश के लगभग सभी ज़िलों में जाकर वहाँ की जनता से संवाद करते हुए गौ माता की रक्षा के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं। इसी क्रम में हम जहानाबाद आए हैं और आप सबके माध्यम से यहाँ की जनता से भी संवाद स्थापित करते हुए यही कहना चाहेंगे कि हम
बहुसंख्यक हिंदू भारतीयों की ये आकांक्षा आज़ादी के समय से ही है कि गौ माता की रक्षा होनी चाहिए, पूरे देश में गौ हत्या बंद होनी चाहिए। लेकिन विडंबना है कि हमारा ही वोट लेकर के हमारी सरकारें हमारी ही माता को बोटी बोटी काट करके बेच रही हैं, जो कि बहुत बड़े दुख का हमारे लिए कारण है। और इसीलिए अब पार्टियों प्रत्याशियों से मोहभंग होने के कारण, उनकी असलियत 78 वर्षों में साफ हो जाने के कारण अब मतदाताओं को जागृत करने का अवसर आया है। हम लोग ये चाहते हैं कि मतदाता के स्तर पर ही अब इस बात का निर्णय हो कि क्या हम अपना वोट गौ हत्या के लिए देंगे कि गौ रक्षा के लिए देंगे। तो ये बात जब लोगों को समझ में आ रही है तो अधिसंख्यक लोग संकल्प ले रहे हैं कि नहीं, हम गौ हत्या के लिए नहीं बल्कि गौ रक्षा के लिए वोट देंगे। इसी क्रम में हम जहानाबाद आए। भाजपा के लोग तो गौ रक्षा की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात। देश में जो भी सरकार हो, देशवासियों की आकांक्षा के अनुरूप काम करने वाली सरकार होनी चाहिए। अब देश के बहुमत लोग चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो, लेकिन देश की सरकारें गौ हत्या नहीं बंद कर रही हैं। इसका मतलब है कि वो सरकारें देश की जनाकांक्षा की अवहेलना कर रही हैं। ऐसी सरकारें नहीं होनी चाहिए। अभी के परिप्रेक्ष्य में कौन लगता है कि बेहतर? अभी के परिप्रेक्ष्य में कोई भी गाय की रक्षा के लिए सामने नहीं आ रहा है। इसलिए ये पता चलता है कि कोई भी पार्टी जो इस समय सत्ता में है या सत्ता में आने की संभावना रखने वाली पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी जनाकांक्षा को लेकर के नहीं चल रही है, बल्कि अपनी आकांक्षा को जनता के ऊपर थोपने के लिए वो काम कर रहे हैं। तो इसलिए असल में तो ये कोई भी जनाकांक्षा की पूर्ति के लिए खड़े नहीं है और इसीलिए जनता के आशीर्वाद के अधिकारी नहीं है। एक आखिरी सवाल